Hello students, this is the last lecture of chapter 6, that is soil erosion and conservation of class 5th. In previous two lectures we had discussed about soil and how it forms, its composition and uses, and about soil profile and soil erosion and causes of soil erosion. Now we will discuss about conservation of soil. So let's start. Soil is very important natural resource and nature took millions of years to form soil. Soil क्या है? बहुत ही important natural resource है और जिसे बनने में approx millions of years लग जाते हैं. So we should protect the soil from its erosion. सिंस इसके फॉर्मेशन में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमें सॉइल का इरोजन होने से रोकना चाहिए. द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम इट्स इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सॉइल इरोजन को रोकना ही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज. सॉइल इरोजन अलग अलग वेज से हो सकते हैं. लेट्स सी. Afforestation. Growing of trees on a large scale is called afforestation. क्या होता है? किसी भी जगह पे बहुत सारे ट्रीज एक साथ में लगाना क्या कहलाता है? Afforestation. If the trees have to be cut down from the forest for various needs, then new plants should be planted in place of cut trees. This is called reforestation. और जब एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? बहुत सारे ट्रीज लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन कहते हैं. बट जब कहीं किसी जगह पे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं और उनको काटा जाता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, लाइक वुड की नीड होती है या वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो अगर हम वहाँ से ट्रीज़ को कट कर रहे हैं तो उस जगह पे दूसरे ट्रीज़ लगाना, उसकी जगह पे दूसरे ट्रीज़ लगाना, उसको क्या कहते हैं? रीफॉरेस्टेशन. मतलब एक जगह से हटा लिया लेकिन उसकी जगह पे कहीं दूसरी जगह हम दूसरे ट्रीज लगाते हैं. इन दिस वे द फॉरेस्ट विल कंटिन्यू टू हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रीज ऑल द टाइम. इस तरीके से क्या होता है? जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ से तो हम काट लेंगे, लेकिन किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे हमें लैंड फ्री मिल रहा है वहाँ पे हम दूसरी ट्रीज लगाते हैं. तो जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ट्रीज के जो नंबर हैं वो मेंटेन रहते हैं. प्लांटिंग ग्रासेस ऑन हिली साइड्स हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पे ग्रास जो होती है, अगर हम ग्रास लगाते हैं, पूरा बेयर लैंड ना छोड़ के वहाँ पे ग्रास लगा देते हैं तो उससे भी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है. लाइक ये जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है? बॉय है, ये यहाँ पे प्लांटेशन कर रहा है, प्लांट को लगा रहा है. नेक्स्ट, growing plants in farmlands. When the land is not being used for farming, it is good to grow grass or some other plants. क्या होता है? जब वो जो जिस जगह पे खेती की जाती है वहाँ पे अगर कोई खेती नहीं की जा रही है, कोई फसल नहीं उगाई जा रही है, तो बजाय इसके कि उस लैंड को हम पूरा खाली छोड़ दें, वहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप या छोटे मोटे प्लांट या ग्रास लगा देना चाहिए. इससे क्या होता है? दिस विल हेल्प इन बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. इससे क्या होता है? जो ग्रास वहाँ पे लगी होती है या छोटे प्लांट लगे रहते हैं उससे सॉइल क्या होती है? बाइंड रहती है और वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है. फार्मर्स grow seasonal vegetables and pulses to protect the soil until next crop is planted. किसान क्या करते हैं? जो मतलब एक बार खेती कर लेती है, वहाँ पे फसल कट जाती है तो उस जगह पे खाली ना छोड़ के वहाँ पे सीजनल वेजिटेबल या पल्सेस लगा देते हैं ताकि वहाँ की जो सॉइल होती है उसका इरोजन ना हो सके. ग्रोइंग बसेस और ट्रीज
along the edges of farmland reduces soil erosion by reducing the speed of wind. क्या होता है, जिस जगह पे जहाँ पे खेती की जाती है उसके साइड में ट्रीज या झाड़ियाँ लगा दी जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अगर तेज हवा चलती है तो उससे जो सॉइल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के नहीं जा पाती है, और जो कि सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है, कम करता है. अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग. We should take care that the grazing animals are not allowed to graze on the same area of land continuously for a long time. हमें क्या ध्यान देना चाहिए, वो एनिमल जो घास चरते हैं उन एनिमल्स को ध्यान देना चाहिए कि वो एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम तक ग्रेज ना करें, क्योंकि इससे जो वहाँ की घास होती है वो ख़त्म हो जाती है और सॉइल इरोजन होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट, construction of embankments. Running water washes away a large portion of the fertile topsoil during floods. क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो पानी जो बहता है वो क्या करता है, जो टॉप सॉइल होती है वो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने साथ बहा ले जाता है, और उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए. Strong embankments of rocks and stones are constructed on the both sides of the river. क्या करना चाहिए, एक नदी के दोनों साइड पे रॉक्स का, पत्थरों का और सीमेंट से बहुत अच्छे से पूरा एक एम्बार्कमेंट बना देना चाहिए, जैसा कि इस फिगर में भी दिखाया गया है. एम्बार्कमेंट बना देना चाहिए. इससे क्या होता है कि जब रिवर का जो लेवल थोड़ा ऊपर भी आता है तो वो अपने साथ पानी के जो साइड की सॉइल होती है उसको अपने साथ बहा के नहीं ले जा पाता है. दिस विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लोइंग ऑफ वाटर इन द एडजॉइनिंग फील्ड्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. क्या होता है, जब लेवल ऊपर भी होता है तब भी यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे रॉक्स होता है, एम्बार्कमेंट बना रहता है, तो पानी बाहर नहीं आ पाता और यहाँ से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है. नेक्स्ट, स्टेप फार्मिंग. ऑन हिली स्लोप्स द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज वेरी रैपिड. क्या होता है, हिली एरिया में स्लोप्स बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स ढाल बहुत ज़्यादा होता है. जैसे ये एक हिल हुई तो इसका ये ढाल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे पानी जब फ्लो करता है बहुत तेज़ी से फ्लो करता है. इट कैरीज अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल. वो क्या करता है, जब बहता है तो अपने साथ जो ऊपर की टॉप सॉइल होती है उसको बहा ले जाता है. फार्मिंग इज डन बाई कटिंग स्टेप्स इन द हिल स्लोप्स. दिस मैथड इज कॉल्ड टेरेस और स्टेप फार्मिंग. इस चीज़ को रोकने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए वहाँ पे क्या करना चाहिए, जो एरिया होता है वहाँ पे स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए. मीन्स जिसको हिंदी में सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं, जैसा कि इस फिगर में भी दिया गया है कि ये स्टेप्स बना के, सीढ़ियाँ बना के यहाँ पे अलग अलग खेती की जाती है, जिससे कि ऊपर जब पानी बहता भी है तो ये अलग अलग स्टेप पे आके इसका फ्लो क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, और वो एक प्लेन सरफेस पे, स्लोप पे जितनी तेज वो फ्लो करता है वो ऐसे एरियाज में, स्टेप्स में उतनी तेज से फ्लो नहीं कर पाता है. दिस रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ वाटर एज इट फ्लोज डाउन एंड देयरफॉर रिड्यूसेस सॉइल इरोजन. जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर की स्पीड कम होती है और सॉइल इरोजन भी कम होता है. Also, the soil eroded from the steps is deposited on the next step. और भी क्या होता है कि अगर किसी स्टेप से ऊपर से पानी, मिट्टी बहती हुई आती भी है तो क्या होता है, जो आगे नीचे जो स्टेप्स होते हैं जहाँ पे पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है वहाँ पे वो मिट्टी रुक जाती है, वो और ज़्यादा नीचे नहीं बहने पाती है. दिस फर्दर रिड्यूसेस द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल. इसकी वजह से क्या होता है, जो टॉप सॉइल ऊपर से बहती भी हुई आती भी है वो वहीं पे किसी स्टेप पे रुक जाती है और सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है. ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 6. थैंक यू.